प्रदेश में हिंसक हो चुके किसान आंदोलन और महाराष्ट्र में बढ़ती आंच के बाद अब राजस्थान और हरियाणा के किसान भी आंदोलन की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तमिलनाडु के किसान पहले ही संसद के सामने नग्न प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर यदि कहा जाए कि इन आंदोलनों को मिली ताजा धार के पीछे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक फैसला है तो गलत नहीं होगा। यूपी में भाजपा के चुनावी अभियान का एक बड़ा स्लोगन था किसानों की कर्ज माफी। किसानों ने भी इस नारे को भरपूर समर्थन दिया और यूपी में भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आ गई। सीएम पद पर ताजपोशी के वक्त से ही योगी अपनी इस पार्टी के वादे को पूरा करने के लिए गंभीर थे और तमाम दिक्कतों के बावजूद अपनी पहली कैबिनेट में ही योगी सरकार ने किसानों के कर्ज माफी की घोषणा कर दी। हालांकि इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार ने योगी की कोई मदद नहीं की और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कह दिया कि इस फैसले की जिम्मेदारी यूपी सरकार की है और उसे खुद ही इसके लिए संसाधन जुटाने होंगे। वित्त मंत्री के इस दो टूक फैसले के बाद योगी पर संसाधनों को जुटाने का दबाव बढ़ा और इस बीच देश के दूसरे प्रांतों से भी कर्ज माफी की आवाज उठने लगी। किसानों का कहना है कि भाजपा की एक सरकार जब यह फैसला लेकर लागू करवाने की कोशिश कर सकती है तो दूसरी सरकारें क्यों नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, मगर केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। नतीजतन कृषि की वृद्धि दर 3.1% की जगह महज 1.6% रह गई। ऐसे में किसानों को अपना कर्ज चुकाना और मुश्किल हो गया। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी ने ही किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था, मगर उनकी सरकार अब योगी के फैसले को समर्थन नहीं दे रही है। 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी की घोषणा के 2 महीने बाद भी कर्ज माफी का फार्मूला भी बहुत साफ नहीं है। इन हालातों में अब यूपी का किसान भी बेसब्र हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि इसके लिए बजट तक इंतजार करना होगा। यूपी में योगी की घोषणा के बाद ही महाराष्ट्र के किसानों ने कर्ज माफी की मांग की। केंद्र सरकार को इसी बात की आशंका थी कि यूपी के बाद दूसरे भाजपा शासित राज्यों में भी ये मांग बढ़ेगी, इसलिए केंद्र ने योगी सरकार की मदद करने से हाथ खींच लिए थे। यहां तक कि जब यूपी सरकार कर्ज माफी की राशि जुटाने के लिए बॉन्ड जारी करना चाहती थी तो भी रिजर्व बैंक ने इसकी इजाजत नहीं दी। योगी सरकार के साथ अब मुश्किल है कि 36,000 करोड़ रुपए जुटाने की। यदि वह अपने अन्य मदों में कटौती करती है और बड़ी परियोजनाओं को रोकती है तो सूबे के विकास दर पर इसका असर पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार के वित्त मंत्री इस मामले से खुद को दूर रखे हुए हैं। फिलहाल आग मध्य प्रदेश में लगी है, आंच महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा तक पहुंच रही है, मगर यदि कर्ज माफी का कोई ठोस इंतजाम नहीं हुआ तो देर सवेर यूपी भी इस आंच की तपिश महसूस करेगा।